हिंदू कैलेंडर, जो सेलेस्टियल इवेंट्स और सेक्रेड नैरेटिव्स से बना है, हर पूर्णिमा के आगमन के साथ समय को मार्क करता है। इनमें से फाल्गुन पूर्णिमा, जो फाल्गुन के महीने फरवरी से मार्च में आती है, का स्पेशल सिग्निफिकेंस है। यह बसंत के आगमन का संकेत देता है, जो रिन्यूअल और रेजुविनेशन का मौसम है, सर्दियों की नींद को अलविदा कहता है। यह दिन चांदनी और वाइब्रेंट रंगों में नहाया हुआ, जब हिंदू होली रंगों का त्योहार मनाते हैं। लेकिन होली का महत्व केवल मौसम के बदलाव से कहीं आगे जाता है। इसकी जड़ें एंशिएंट लेजेंड्स में हैं और प्रोफाउंड सिंबलिज्म से गूंजती हैं। होली के वाइब्रेंट रंग और जॉयस सेलिब्रेशंस इसके रिच मिथोलॉजिकल हेरिटेज का प्रमाण है। यह एक ऐसा दिन है जब फेथ ईविल पर ट्रायम्फ करता है, डिवोशन टिरनी पर, और रिन्यूअल का इटर्नल साइकिल नए सिरे से शुरू होता है। यह ऑस्पिशियस ओकेजन केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि एंशिएंट टेल्स से बुनी गई एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री है। प्रत्येक थ्रेड एक मॉरल सुनाता है, प्रत्येक रंग एक डिवाइन ब्लेसिंग को रिफ्लेक्ट करता है। होली एक ही कहानी से बंधी नहीं है, बल्कि लेजेंड्स की एक रिच टेपेस्ट्री से बनी है। हर कहानी एक वाइब्रेंट थ्रेड की तरह त्योहार के मल्टीफेसेटेड सिग्निफिकेंस को जोड़ती है। एक कहानी राधा और कृष्ण की प्लेफुल लव स्टोरी बताती है, जहां कृष्ण अपने मिस्चीवस चार्म के साथ राधा के चेहरे पर रंग लगाते हैं, एक ऐसा एक्ट जो होली के प्लेफुल स्पिरिट का सिनोनिमस बन गया है। एक और कहानी भगवान शिव की है, जो डीप मेडिटेशन में है और कामदेव, प्रेम के देवता, द्वारा डिस्टर्ब किए जाते हैं। शिव अपने क्रोध में कामदेव को भस्म कर देते हैं, एक इवेंट जिसे होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। फिर भी सबसे पॉपुलर लेजेंड, जो होली के कोर मैसेज के साथ डीपली रेजोनेट करती है, प्रहलाद के अनवेवरिंग फेथ और होलिका के फायरी डिमाइज के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानियां जनरेशन से चली आ रही हैं, होली की स्पिरिट को जीवंत करती हैं। वे गुड और इविल के बीच इटर्नल बैटल, अनवेवरिंग फेथ की पावर और लाइफ के जॉयस सेलिब्रेशन की याद दिलाती है। जैसे ही हम खुद को होली के रंगों में इमर्स करते हैं, आइए उन कहानियों में भी डेल्व करें जो इस वाइब्रेंट फेस्टिवल को मीनिंग देती है। हमारी कहानी हमें एंशिएंट इंडिया में ले जाती है, उस किंगडम में जो माइटी लेकिन टायरानिकल किंग हिरण्यकश्यप द्वारा रूल्ड किया जाता था। हिरण्यकश्यप इमॉर्टैलिटी पाने के लिए ऑब्सेस्ड ने ब्रह्मा, द क्रिएटर गॉड, को अपीज करने के लिए सिवियर पेनेंस किया। ब्रह्मा उसकी डिवोशन से प्लीज्ड होकर उसे एक बूंद दिया, लेकिन वह नहीं जो हिरण्यकश्यप चाहता था। वरदान ने हिरण्यकश्यप को वर्चुअली इनविंसिबल बना दिया, यह कहते हुए कि उसे न तो मैन या बीस्ट द्वारा मारा जा सकता है, न अंदर न बाहर, न दिन में न रात में, न किसी वेपन से, न किसी एलिमेंट से। इस पावर से इंटॉक्सिकेटेड हिरण्यकश्यप का हार्ट प्राइड और एरोगेंस से भर गया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया, अपने सब्जेक्ट से एब्सोल्यूट ओबीडियंस की मांग की। हालांकि उसके अपने बेटे प्रहलाद ने उसे डिफाई करने की हिम्मत की। सेक्शन 4, प्रहलाद द अनवेवरिंग डिवोटी। प्रहलाद एक यंग बॉय होने के बावजूद भगवान विष्णु, द प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स, का डिवाउट फॉलोअर था। उसने हर जगह और हर चीज में विष्णु की प्रेजेंस देखी, एक बिलीफ जिसने उसके पिता हिरण्यकश्यप को क्रोधित कर दिया। राजा ने प्रहलाद को विष्णु की पूजा करने से मना किया और उसकी बजाय खुद की पूजा करने की मांग की। लेकिन प्रहलाद ने अनवेवरिंग फेथ के साथ विष्णु का त्याग करने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप अपने बेटे की डिफायंस से एनरेज्ड होकर प्रहलाद को हॉरिफिक ट्रायल्स की एक सीरीज के अधीन किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसकी स्पिरिट को तोड़ देगा और उसे विष्णु के प्रति अपनी डिवोशन को त्यागने के लिए फोर्स करेगा। लेकिन प्रहलाद स्टेडफास्ट रहा, उसका फेथ अपने पिता की क्रूएल्टी से अनशेकन रहा। सेक्शन 5, होलिका का फेटल एम्ब्रेस। प्रहलाद से छुटकारा पाने के लिए डेस्परेट हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की ओर रुख किया। होलिका के पास एक मैजिकल क्लोक था जो उसे आग से प्रोटेक्ट करता था। अपनी पावर में कॉन्फिडेंट उसने प्रहलाद को अपने साथ फायर पर बैठने के लिए ट्रिक किया, उसे जिंदा जलाने का इरादा रखते हुए। जैसे ही आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया, एक मिराक्युलस इवेंट अनफोल्डेड हुआ। प्रोटेक्टिव क्लोक होलिका से उड़कर प्रहलाद पर आ गया, उसे इन्फर्नो से शील्ड किया। होलिका अपनी प्रोटेक्शन से स्ट्रिप्ड आग की लपटों में जलकर मर गई, जबकि प्रहलाद अनहार्म्ड निकला।
विष्णु में उसका विश्वास रीअफर्म्ड हुआ। सेक्शन 6 होली फेट एंड ट्रायम्फ का सेलिब्रेशन। प्रहलाद और होलिका की लेजेंड गुड ओवर इविल की विक्ट्री, फेथ ओवर टीरनी की एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में काम करती है। होली अपने वाइब्रेंट कलर्स और जॉयस सेलिब्रेशंस के साथ इस विक्ट्री को याद करती है। होलिका के एफिजीज का जलना इविल और नेगेटिविटी के डिस्ट्रक्शन का सिंबलाइज करता है, जबकि वाइब्रेंट कलर्स गुड के ट्रायम्फ और स्प्रिंग के जॉयस स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं। होली का मैसेज रिलीजियस बाउंड्रीज से परे है। यह ह्यूमन स्पिरिट का, फेथ और रेजिलियंस के माध्यम से एडवर्सिटी को ओवरकम करने की हमारी एबिलिटी का सेलिब्रेशन है। यह फॉरगिवनेस का, नेगेटिविटी को लेट गो करने का और लाइफ की जॉय को एम्ब्रेस करने का समय है। जैसे ही हम एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, आइए प्रहलाद और होलिका की कहानी को याद करें और उनकी कहानी हमें करेज, फेथ और गुड के ट्रायम्फ में अनवेवरिंग बिलीफ के साथ जीने के लिए इंस्पायर करे।